ओके, तो हम आज ये करेंगे कि इमेज डेटाबेस में किस तरह सेव करवानी है। ठीक। ओके, तो थोड़ा सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक बटन लेना पड़ेगा जो क्या करेगा इमेज अपलोड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस माइनस। ठीक है, हम यहाँ पर आ जाते हैं और मुझे चाहिए एक इमेज अपलोड बटन, एमडीबी रिएक्ट बूटस्ट्रैप इमेज अपलोड बटन। सही है। ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल्स एग्जाम्पल। ये देखो, आप इस तरह का यूज कर सकते हो जब भी आपको कोई इस तरह की चीज चाहिए हो तो। ठीक है, इन्होंने बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल बना कर दी है। ये भी है, और यहाँ पर वो तुम्हें तुम्हारा नेम भी बताएगा, डिलीट करने पे डेटा को डिलीट भी करेगा। कस्टम हाइट भी आ गया। बड़ी अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। सही है। ओके, ये हो गया। हम अभी जाते हैं किस पर, हम तो जाते हैं एक नॉर्मल बटन पर और नीचे जाके लगा देते हैं अपलोड बटन, इसी के साइन अप के बराबर में। ठीक है, और एक अलर्ट बॉक्स में हम दिखा देंगे कि इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। क्लियर है? सही है। ओके, हम आते हैं। ये हमारे पास इमेज अलग चीज की है। ये मेरे पास जो है जस्टिफाई कंटेंट आ रहा है। मैं इस बटन को अगर कॉपी करूं तो उसमें मैं क्या करूंगा, ये एक मसला है। मसला समझ आया? मसला ये है कि हमें तो लगाना पड़ेगा इनपुट टाइप फाइल, पर वो होगा बटन जैसा। ठीक है, चलो कोई नहीं, पहले हम अभी राइट नाउ के लिए इनपुट टाइप फाइल ऐसे बेसिक सा लगा लेते हैं। मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, स्टाइलिंग को हम बाद में फोकस करेंगे। और यहाँ पे मैंने बना लिया एक इनपुट। सही है, और उसका टाइप है फाइल। सही है, इनपुट टाइप फाइल। सेव किया और वापस आते हैं। सही है, इनपुट टाइप फाइल मेरे पास एक आ गया है। और जो कि बहुत बुरा सा लग रहा है, मैं ऐसा करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस इसको यहाँ से हटाते हैं और यूं लगा देते हैं और शिफ्ट एफ सेव और वापस। ठीक है, सही है, अब सही है। अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो वो मेरे पास डेटा उठा रहा है। डेस्कटॉप टेस्टिंग इमेजेस दिस। ठीक है, अहमद डॉट जेपीजी उसने उठा लिया है। मुझे इस डेटा को लेकर आना है कंसोल पर। कभी ऐसा काम किया है? कुछ किया है ऐसा? इनपुट फाइल से रिलेटेड कुछ नहीं किया? ओके, तो इसमें आपके पास ऑन क्लिक वर्क नहीं करेगा, इसमें आपके पास वर्क करेगा ऑन चेंज। क्या वर्क करेगा? ऑन चेंज। ऑन चेंज। ठीक है, और उसके अंदर हमें एक हैंडलर लिखना पड़ेगा जो कि मैं बना लेता हूँ कहाँ पर, ऊपर, यहाँ पर स्टेट्स के नीचे। नोट इमेज हैंडलर। इमेज हैंडलर। ठीक। और मैंने बोला कि कॉन्स्ट सिलेक्ट इमेज इक्वल टू दिस। ये एक बनाना पड़े, चलो ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है। ई में क्या मिल रहा है? ई में कंसोल डॉट लॉग ई, क्योंकि रिएक्ट में क्या मिलता है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही है, तो ई में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सही है।
कंसोल डॉट लॉग में मैंने बोला कि ई में दिखाओ कि ई में मेरे पास क्या रखा हुआ है। सिलेक्ट इमेज, वापस आते हैं ऑन चेंज हैंडलर, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया सिलेक्ट इमेज, बस। ठीक है, सेव किया, मेरे पास डेटा लोड हो चुका है आई थिंक। माइनस, नहीं इसको नहीं कर रहा मैं, माइनस। ठीक है, चूज फाइल। ठीक है, उसने मुझे डेटा ला कर दिया है। ठीक है, जो इसमें से कुछ ना कुछ आपके काम का जरूर होगा। ठीक है, और फिर उसके साथ आपको खेलना होगा कि हाँ यार ये है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते थे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती थी। सही है, ओके। तो इवेंट डॉट टारगेट, और टारगेट के अंदर ये मेरी नजर में इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज अगर रखी हुई हैं, दैट मीन्स ये एरे है। तो अगर मैं कहूं इवेंट डॉट टारगेट 0, तो क्या आता है? मुझे चाहिए इमेज पाथ, लेट इमेज यूआरएल, स्टैटिक यूआरएल, इमेज स्टैटिक यूआरएल इक्वल टू ई डॉट टारगेट 0। इसमें क्या मिल रहा है? वासलाम, सेव किया। हाँ, ठीक है, बेहतर है। चूज फाइल करते हैं और इसको मैंने सिलेक्ट करा, तो मेरे पास कुछ नहीं आया। मेरे पास कुछ नहीं आया क्या? ये क्या हो रहा है सर? इवेंट और टारगेट में देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। सेव किया, वापस आते हैं। रोल आर, पढ़ के नहीं आएगा? हाँ, इतना बिजी चल रहा है, क्या आ गया ऐसा? ऐसा क्या आ गया? ओके, ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट टारगेट हो गया है, लेकिन हमें इसके अंदर से वैल्यू निकालनी नहीं मिलेगी। डॉट वैल्यू देखो ना, है वैल्यू। डॉट वैल्यू हमेशा तब मिलती है जब वैल्यू का एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है। अभी तो आपके अंदर इनपुट के अंदर खाली रखा रखा हुआ सिर्फ टाइप है, तो फिर क्या मिलेगा? ठीक, ओके। मैंने दो हैंडलर बनाए हैं, वो मैं आपको इम्प्लीमेंट इसमें करके दिखाता हूँ, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये ठीक है, कंट्रोल। सही है, इसको बंद कर देते हैं और इसको देते हैं। क्या पिकनिक का है? बस यार मान गए हैं बोल बोल के, और बाकी काफी सारे स्टूडेंट ने पैसे भी दे दिए, उसकी वजह से राजी हुए हैं। हाँ, हाँ, तो ये पूरे साल पड़ेगा ना जलेबी। सही है, चलो हम देखते हैं हमें फाइल डेटा में क्या मिल रहा है। सेव किया और रिफ्रेश किया। ओके, इधर देख लो अब जरा। ठीक है, मेरे पास ये एक इमेज डेटा निकल कर आया है, जिसमें आपकी इमेज की सारी डिटेल है।
ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड का क्या मतलब है वो अभी देखते हैं, लास्ट मॉडिफाइड डेट का क्या मतलब है वो भी अभी देखते हैं। नेम में अहमद डॉट जेपीजी, ये जो है आपके इमेज का यूआरएल है। कहां से, अगर आप इस इमेज को देखो तो उसका यूआरएल यही है, ठीक, ओके। और इसमें आपके पास साइज जो है वो आपको इस तरह का बताता है, ठीक है। अब इस नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हो एमबी में, केबी में, सही है। मतलब इससे तुम क्या कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो कि भाई इतने से ज्यादा ना हो, 1 MB इज इक्वल टू हाउ मच नंबर, ठीक है, ऐसे, ओके। यहाँ तुम वैलिडेट लगा सकते हो कि टाइप स्लैश इमेज स्लैश जेपेग आ रहा है, पीडीएफ ना आए, कुछ और ना आए, सही है, ओनली जेपेग एंड पीएनजी, ठीक है। ये सारे आपके काम है। लास्ट मॉडिफाइड का मतलब ये है आखिरी दफा उस फोल्डर में कब रखी, क्लियर है। लास्ट मॉडिफाइड डेट का मतलब है आखिरी दफा उस फोल्डर में कब रखी गई थी, जो कि आपके किसी काम का नहीं है। और ये आपका जो लास्ट मॉडिफाइड है ये उसी का क्या है, गेट टाइम, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो इमेज को बेस 64 में कन्वर्ट करेगा। बेस 64 मैंने बोला था पढ़कर आना, तो कुछ पढ़कर तो आते ना पहले से। बेस बेस, हाँ, अभी कुछ किया ही नहीं है, उसको कंसोल कराया हुआ है, बस फाइल डेटा का वेरिएबल बनाया हुआ है। फिर मैंने बोला फाइल्स डेटा अगर है तो एक फंक्शन रन करूंगा जो आपके इमेज के यूआरएल को, ये जो आपका डेटा है सारा, कौन सा वाला डेटा, ये वाला डेटा, वो उस इमेज के डेटा को बेस 64 में कन्वर्ट करके देगा। बेस 64 आपका एक आपके डेटा का को इनकोड करके एक यूआरएल बना के दे देता है, लेकिन बहुत बड़ा, सही है। आपके इमेज को डेटा को लेकर एक इनकोडेड यूआरएल बनाकर दे देता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार आपके पास ऐसे टाइम आएंगे कि भाई कोई चीज अगर आपको नहीं लिखनी आ रही है, सही है, मतलब किसी चीज को बनाने में अगर टाइम लगेगा और कोई फंक्शन आपने कहीं से कॉपी करना है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी आपको समझ में आनी चाहिए। अब मुझे बताओ ये किस किस को समझ में आ रहा है, ये 4 लाइनें जो मैंने हाईलाइट करी हुई हैं अभी, ये क्या लिखा हुआ है, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जी बताओ भाई क्या लिखा हुआ है सर, चैंपियन साहब। दिखा रहा हूं मैं तो पूछ भी नहीं रहा कि बस एक्सप्लेन करना है क्या हुआ हुआ है। और ये तो बहुत ही बेसिक लिखा हुआ है मेरी नजर में यार। और एक मिस्टेक भी है, आपने वो मिस्टेक भी सही करनी है। एक मिस्टेक भी है, वो मिस्टेक भी सही करनी है। क्या हुआ, चैट प्रोफाइल, सेट प्रोफाइल, ओके। वो उस लाइन में एरर भी नहीं दे रहा है, सेट प्रोफाइल उस लाइन में वो एरर भी नहीं दे रहा है, ठीक। क्या भाई आप, चलो ठीक है, एक एरर मैं समझ गया जो कि देगा नहीं, ठीक है। और कोई, मैंने एक मेन एरर यही है, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शन है जो अवेट अगर लगा हुआ है डेट मीन्स कहीं ना कहीं पे एसिंक लगेगा, ठीक है। तो एसिंक्रोनस बनाने से मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे एसिंक लगा दिया, यहाँ पर एरर तो मेरा गॉन हो गया। अब इस फंक्शन को, इस लाइन को कोई एक्सप्लेन कर सकता है, हाँ। फाइल डेटा ऊपर लाइन नंबर 18 में डिफाइन है ना, जिसमें क्या पड़ा हुआ है, जिसमें ये सब पड़ा हुआ है। अगर ये है तो क्या करो, नो, तो फिर एक फंक्शन होगा कोई बेस 64 का, क्यों, क्योंकि देखो ना ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो जरूरी है कोई फंक्शन है एसिंक्रोनस वाला जिसमें मैंने फाइल डेटा पास कर दिया। और इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इस लाइन को मैंने हटा दिया और फिर मैंने बोला जो रिस्पॉन्स है उसको कंसोल करा दो, कोई मसला था, बहुत आसान था, ठीक है। बस ये एक फंक्शन चाहिए टू बेस 64, ठीक है, हाँ। वो भी करेंगे, वहां तक जाएंगे। बेस 64 करता क्या है, ये तुम्हारा डेटा है इमेज का, इसको बेस 64 में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, बस। वो कन्वर्ट यूआरएल में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा सही है, तुम समझना चाह रहे हो रीजन क्या है, रिजल्ट तो दिखाऊंगा, रीजन पूछो, रीजन क्या है। रीजन ये है कि मैंने आपको बोल, आप ये देखो, मेरे इमेज का जो पाथ है वो ये है,
लेकिन ये तो मेरे सिस्टम को पता है। अगर मैं बोलूं ये अहमद डॉट जेपेग अपने सिस्टम पे चलाओ तो वो चलेगा? उसको तो पता ही नहीं। तो कोई ऐसा यूआरएल बनाना पड़ेगा जो हर सिस्टम पे एक्सेसिबल हो, हर डिवाइस पे एक्सेसिबल हो, और वो डेटाबेस में रखा जा सके। डेटाबेस में रखना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सर तो इसे डायरेक्ट डेटाबेस पे रख के डायरेक्ट मान से नहीं मंगवा सकते? ये अगर अहमद डॉट जेपैग को मैंने रख दिया, ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला इस डेटाबेस को एक्सेस करके अपने पास चलाओ, अहमद डॉट जेपैग तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। वो इमेज का जो आप मुझे बताओ, ये जो आप, एक मिनट, ये एक इमेज है, मैंने तुम्हें इसका यूआरएल दे दिया, तो ये आपके पास कैसे एक्सेस करेगा? वो तो मेरे मोबाइल का एक यूआरएल देगा ना, तो वो आपके पास कैसे एक्सेस करेगा? वो जो यूआरएल है वो है ये अहमद डॉट जेपीजी। अब बात समझ में आ रही है? जो मेरे सिस्टम का, जो मेरे मोबाइल का जो स्टेटिक यूआरएल है, वो तो मेरे सिस्टम तक एक्सेसिबल है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। हमें तो कोई इस तरीके का यूआरएल बना के डेटाबेस में रखना है जो क्या करे, सबके लिए एक्सेसिबल हो। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हाँ, वसलाम, क्या लेकर आ गए? मैं समझा यार समोसे लेकर आए हो, छोड़ो यार। ठीक है, ओके, ये मैंने एक फंक्शन लिखा है, सही है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है, कोई और डिफाइन करना चाहेगा? कोई और डिफाइन करना चाहेगा ये क्या हो रहा है? ये एक फंक्शन मैंने लिखा था तुम लोगों के लिए बैठ के। नहीं, दिन में, दिन में एक फंक्शन लिखा है, इसको डिफाइन करना चाहोगे? सिर्फ एक डिफाइन करना है, हो क्या रहा है? हाँ, क्या पता उस दिन तुम 9:30 बजे पहुंचो, बंदे तुम्हारे चक्कर में तुम्हें मारे पकड़ के। ये तुम्हारा साथी है, ये ये है ही नहीं। तुम इसके साथ कोई और है। नहीं नहीं, ये दो ऐसे ही अपनी तरफ से चबल मार रहे हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा पूरा खुद करना है। ठीक है, ओके, इधर देखो, ये, हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं इंसाफ करूंगा, मैं इंसाफ करूंगा भाई, ऐसा इंसाफ करूंगा कि याद रखोगे। ठीक है, ओके, इधर देख लो, 2 बेस 64, वो फंक्शन ये रहा। यहां से आपने फाइल डेटा जो कि यहां पर आया था, दोबारा लिख लेते हैं। तो सर वो इमेज के जरिए से आना है। एक मिनट, सबर सबर, सेव किया, रिफ्रेश। ठीक है, ये आपका इमेज डेटा है। फिर मैंने बोला अगर फाइल डेटा है, जो कि अभी आपके पास आया था, एक वेरिएबल बनाया, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट 2 बेस 64 का फंक्शन कॉल किया, और इसमें फाइल डेटा पास करवा दिया। अब फाइल डेटा ऊपर पहुंच गया कहाँ पे? ये जो फाइल है, इस फंक्शन का मकसद ये है, ये हो सकता, ये सिर्फ उसको समझ में आएगा जिसने जावास्क्रिप्ट की भरपूर प्रैक्टिस करी है। भरपूर प्रैक्टिस करी है ना, ये सिर्फ उसको समझ में आएगा। ये फंक्शन, क्योंकि आपको सबसे पहले पूछना चाहिए था सर फंक्शन जो है अवेट क्यों ले रहा है? फंक्शन कभी भी अवेट लेता नहीं है, ये क्यों ले रहा है? ठीक है, और अवेट क्योंकि अगर हमें देना पड़ रहा है तो एसिंक भी लगाना पड़ रहा है। अवेट इस वजह से ले रहा है, वो फंक्शन यकीनन कोई ना कोई प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और वो एक नया प्रॉमिस बना रहा है, तो जिसकी वजह से अवेट रिक्वायर्ड है। ये बात सिर्फ उसी को समझ में आएगी जिसने जावास्क्रिप्ट की अच्छी वाली प्रैक्टिस करी है, मेरे एसिंक्रोनस वाले फंक्शन को अच्छे तरीके से चला वाला के देखा है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि आपके पास जो प्रॉमिस होता है वो क्या लेता है? एक एग्जीक्यूटर फंक्शन, और उस एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर आपको मिलता है दो चीजें, एक रिजॉल्व, एक रिजेक्ट। सही है, ये पुरानी बातें हैं सारी। ठीक है, अच्छा, ओके,
ये मैंने एक वेरिएबल बनाया रीडर के नाम का, और मैंने एक फंक्शन चला दिया फाइल रीडर। तो ये फाइल रीडर का फंक्शन सिर्फ तब काम करेगा जब आपके पास से कोई एक्सटर्नल फाइल आ रही होगी, ठीक है। और मैंने बोल दिया जो भी डेटा आ रहा है फाइल का, मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए ऑब्जेक्ट में, इसलिए मैंने स्टार्ट में लगा दिया न्यू, खत्म, ओके। फिर मेरे पास जो रीडर है, सही है, मैंने बोला उसका मुझे एज ए यूआरएल बनाना है, तो रीड एज डेटा यूआरएल, और उसमें मैंने पास कर दिया फाइल, ठीक है। और उसके बाद उसके पास होती हैं दो चीजें, ऑन लोड अगर सक्सेस हो जाए तो रिजॉल्व में भेज देना रिजल्ट, एरर वरना फिर भेज देना एरर, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर लेता हूं, बल्कि इसको भी खोल लेता हूं, और मेरे पास रिस्पॉन्स लाइन नंबर 26 और लाइन नंबर 30, सही है। इसको देखते हैं क्या आता है। सेव किया और वापस आते हैं, आर दिस, उसने बहुत बड़ा सा कुछ बना के दे दिया है, और दिस इज कॉल्ड बेस 64। अब ये जो रिस्पॉन्स है ना, इसके अंदर तुम्हारी इमेज स्टोर है। हाँ, वह फंक्शन बस तुमने यही लगाना है जो मैंने लिखा हुआ है, बस एक 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 फाइल में जो है इमेज हैंडलर का फंक्शन बना के रख दो, वहां बस इमेज का डेटा फेंको, वो यूआरएल बना के देता रहेगा हर जगह पे जहां जहां पे तुमने यूज करना। क्लियर है सर? खैरियत है? हाँ, लेकिन उससे तुम्हारा मसला नहीं है ना, वो डेटाबेस में चला जाएगा और तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल रखेंगे, ये डेटाबेस में ही रखना है। यस, यस। तो फिर मैंने तुम्हारे, अच्छा तुम्हारे सवाल का जवाब, फिर मैंने क्या किया था, मैंने वो एक, अब इस इमेज को जो है किसी स्टेट में सेव भी करवाना होगा ना, तो फिर मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, इमेज का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, प्रोफाइल यूआरएल इक्वल टू इनिशियल वैल्यू क्या होगी, क्या होनी चाहिए, नल। सर आप सीनियर हैं, नल, ठीक, ओके। वापस आता हूं, मैंने बोला कि अगर रिस्पॉन्स है, बल्कि अब इफ की जरूरत है, इफ रिस्पॉन्स है तो क्या करो, सेट फॉर्म स्टेट्स, सबसे पहले जो जो रखा हुआ है सब में रखा रहने दो, 1 2 3 फॉर्म स्टेट्स। उसके बाद क्या करो, प्रोफाइल यूआरएल, उसमें क्या रख दो, रेस्ट। ये किस किस को नहीं समझ आया? हाँ, तुम जलवा दो अपनी यूनिवर्सिटी को। हाँ यार, एक वेरिएबल है रेस्ट, क्या देख रहे हो तुम लोग भाई, जहर वाली दुनिया, पक्की बात है। देख लो यार, 2 3 दफा धोखे हो चुके हैं। सही है, बस तुमने बोल दिया ना काम। ठीक है, ये किस किस को नहीं समझ आया, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बताओ जरा, ये नहीं समझ आ रहा तुम्हारे? तुम क्या बैकएंड लिखोगे यार, तुम तो बर्बाद होगे तुम। हाँ, बैकएंड में नहीं, बेसिक जर्नल फंक्शनैलिटी पूछ रहा हूँ, ये समझ आ रहा है? सेट फॉर्म स्टेट्स क्या चीज है, तुम कहाँ घूम फिर कर आए हो भाई? मैं कोई नए स्टूडेंट्स को तो नहीं पढ़ा रहा ना? माशाल्लाह 8 10 महीने हो गए हैं। अभी नहीं बनाई, ये वही वाली स्टेट है जिसके साथ मैंने ये इंटीग्रेट करके दिखाया था, क्या हो गया, ये उस दिन काम करके दिखाया था। चलो बाकियों का समझ में आ रहा है, जो काम करने वाले थे उनका क्या हो रहा है। ऊपर ऊपर से काम भी करेंगे, बहुत ज्यादा फोकस काम पे करना था। सही है, बताओ किस किसको, ये एक्सप्लेन करो, ये जो लाइन है मैंने बोली है, दिस लाइन, इसको बताओ ये क्या लिखा हुआ है। यार तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, तुम लोगों को नहीं समझ में आ रही, तुम दोनों को क्लियर है?
अगर फाइल रन नहीं हो जाए, नहीं रिस्पॉन्स सक्सेसफुली चल जाए, फिर सही बोल रहा है, तुम तो एटलीस्ट वो भी नहीं बोल रहे। तो स्टेट्स में क्या करो, सबसे पहले ट्रिपल डॉट स्टेट्स का मतलब है स्प्रेड ऑपरेटर के जो सब रखा हुआ है वो रखा रहने दो, और इस वाली स्टेट को अपडेट कर दो इससे। प्रोफाइल यूआरएल में रिस्पॉन्स रख दिया मैंने, ठीक है ओके। अब ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे पास इमेज है ये वाली, यार ये तो इमेज नहीं है, बल्कि इमेज किसी और को बनाना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं जरा इस जो है ना स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ, मैं जरा इसको रख के तो देखूँ मेरे पास रन भी हो रहा है नहीं हो रहा। ये इसको कॉपी करो, हाँ इसको कॉपी करूंगा। कॉपी नहीं होगा क्या? ऑल शिफ्ट एफ सेव आर। नहीं नहीं भाई, मैं अभी के लिए कर रहा हूँ, अभी के लिए कर रहा हूँ। सही है, कॉपी का बटन लिखा हुआ आ रहा था। सही है, बताया नहीं तुमने। ठीक है, और 175 KB बहुत छोटा है। हाँ सही है, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको सब वो वैल्यू कम रखनी पड़ेगी, वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई इमेज का साइज कम हो। वो सारा तुम लोग खुद जानो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ देखो ना, ये देखो ना क्या हो रहा है, ये आपको जब ये मिल रहा है, इसमें जब आपको ये साइज मिल रहा है तो आप बोल दो ना सिर्फ वो एक्सेप्टेबल है जो, जो कम से कम हाँ इनिशियल साइज दे दो, कुछ इस तरह का साइज बता दो। हाँ तुम्हें तो बैकएंड से रोकना ही पड़ेगा। डेटाबेस अपना अपना, डेटाबेस अपना अपना, 1 2 3 4 5, 5 डेटाबेस। हाँ चलो मुझे जरा रन करके देखने दो, ये इमेज किस तरह आ रही है। हाँ अगर तुमने सही से थोड़ा सा मेहनत करी हुई होती है तो ये तुम खरीद सकते थे। वो तो चलो तुम खरीद सकते हो अभी भी। अच्छा इधर देखो, इधर देखो इधर, मैं एसआरसी के अंदर अगर ये पास कर दूं, ये जो मैंने लिखा था ऑल्ट शिफ्ट एफ, तो क्या ये चलेगा? हाँ कंट्रोल वी, दोबारा देखो एसआरसी का एट्रीब्यूट होता है, सही है, उसके अंदर मैंने पास कर दिया क्या, जो मैंने अभी कॉपी किया था, इमेज का लिंक। अब क्या ये चलना चाहिए? हाँ डेटा हटाना पड़ेगा, क्यों? ये बोला है सर, क्योंकि वो पूरी इमेज को उसने ये यूआरएल पे कन्वर्ट कर दिया ना, अभी देख लेते हैं। सेव किया, सेव होने में भी उसने टाइम लिया है, ठीक है। मेरे पास सक्सेसफुली वो लिखा आ गया है जो मेरे पास सेव हुआ था, आपका काम खत्म। वो तो तुम साइज खुद सेट करोगे, मैंने तो उसका साइज सेट ही नहीं करा, मैंने तो उसका साइज सेट ही नहीं करा, कहाँ मैंने हाइट बिट लगाई है, मैंने कौन सी क्लास लगाई है, तो उनकी डिफॉल्ट इमेज है। अगर मैं हाइट बिट लगाऊंगा, सब कुछ खुद सेट करूंगा, आपका काम हो गया। आपने क्या करना है, ये यूआरएल बना के डेटाबेस इंजीनियर को दे दिया। तुम्हारे हम इनका मुझसे कहते हैं। चलो हाइट बिट तुम्हारे सामने यार सेट कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं इसमें अब बात ऐसी करी है। 300 पिक्सल, ठीक है, अब क्या आना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अब कर लोगे, अब कर लोगे। मेमोरी कौन सी मेमोरी, मेमोरी का कोई लॉस नहीं हो रहा। मैं तो फिर अगर अगर मेरा तो तुम्हें एक दिन काम देखो तुम बोलोगे तो तुम, मुझे तो मर जाना चाहिए। डिफॉल्ट पे जाइए तो
हाँ, ये बात से किस किस को समझ आई, वापस देखो। कंट्रोल। जी जी। हाँ, इमेज का एड्रेस कौन सा? हाँ, नहीं नहीं, वो आप इधर थोड़ी रखोगे। वो तो आप बैकएंड पे रखोगे, फिर वो आपको चला कर देगा। नहीं नहीं, वो क्यों चेंज करना है तुम्हें, वो तो तुमने बना लिया ना। अब तुम फेंकोगे वो बैकएंड पे। अब करते हैं ना, पहले ये देख लो, ये लाइन यहाँ तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, ये दोनों फंक्शन एक दफा देख लो। ठीक है, वापस आते हैं किस पे, बैकएंड पे। सेव किया, मेरे पास वो इमेज आ गई। वापस आते हैं, इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था। तो वो ग्राफिक डिजाइनर से बनाया है। ग्राफिक डिजाइनर से बनाया है। देखने से असली लग रहे हैं। वो जो उनके पोस्टर लगे हुए हैं, मैंने तो वहां देखे हैं, तुम लोग पता नहीं कोई और से देखे हैं। इधर लगे हुए हैं। नहीं, वो नहीं देखे मैंने। तो वो चैनल नेम भी तो बताते होंगे। चैनल नेम किसी भी नहीं लिखे। लिखे हुए होंगे, कैसे नहीं लिखे हुए होंगे। अच्छा, इधर देखो, आप मेरी बात सुनो। बैकएंड पे गए, थ्रेड पे गए, और यहाँ पे लिखा CMD। क्या? कौन से वाले प्रोजेक्ट? उसी का तो बनाया हुआ है। बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, वापस आते हैं। चलो, मैं तुम्हें जो है ना, तुम्हारा टेस्ट करें। हाँ, ये जो ये जो है, एक मिनट, डेटाबेस को जरा देखें। कंट्रोल R। ये हमारा डेटाबेस है। ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, और सर्वर को हम रन कर लेते हैं। CCLS npm start। 50-50 MongoDB connected successfully। क्या? वो 12 घंटे की बात कर रहे हैं। 5 घंटे में बैकएंड होना चाहिए, 7 घंटे में फ्रंट एंड होना चाहिए। चलो, तुम्हारा टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर एक इमेज की प्रॉपर्टी ऐड हो जाए स्कीमा में, और फ्रंट एंड से डेटा भेज के यहाँ दिखवा सकते हो। स्कीमा क्या सर? सही है, हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ कर सकते हो बैठ के। ओके, ठीक है यार। डेटाबेस में जब डेटा आप स्टोर करते हो ना, तो उसके लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, विच इज दिस। यूजर डेटाबेस में इस तरह गिरेगा। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी दे दी, मैंने बोला प्रोफाइल इमेज। सही है, और इसकी वैल्यू भी आपके पास स्ट्रिंग में आएगी। ठीक है, इसका डेटा टाइप भी आपके पास स्ट्रिंग में आएगा। क्लियर है? ओके, फिर मैंने बोला कि अब जब यूजर ऐड होगा, अब आपको एक और चीज मिलेगी, विच इज प्रोफाइल इमेज। ठीक है, कॉपी किया, और मैं आता हूँ यहाँ से, प्रोफाइल इमेज को यहाँ लिख लेता हूँ, कॉमा प्रोफाइल इमेज। और इसके साथ में उसको भी वैलिडेट कर लेता हूँ, // प्रोफाइल इमेज। ऑफ नॉट ऑपरेटर ना? बिल्कुल। अगर ना हो ये चारों, तो रोक दो और वहीं तक फेंक दो वापस, कि भाई ये रिक्वायर्ड है। हाँ, तुम इस तरह कर सकते हो, नेम को अलग लिखो,
एक एरर कोड बना दो, 401 नेम इज रिक्वायर्ड, 402 ईमेल इज रिक्वायर्ड। हाँ, जितनी जो लंबी करता है ना उसका उतना ज्यादा फायदा होता है, वो अलग अलग मैसेज दिखाएगा। हाँ, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, जो एक मेरे जैसा आदमी है वो तो बोलेगा कि क्या भाई क्या भरे हैं फील्ड। हाँ, बात वही हुई, ठीक है। चलो वापस आते हैं। और फिर मैंने बोला जब सब कुछ सक्सेसफुली चल जाए, बेटुआ वाला फंक्शन भी चल जाए, तो फिर क्या करो? आ, बटुआ, बटुआ पासवर्ड को इनकोड करता है। वो आप उस दिन आए नहीं ना, आप पता नहीं किन कामों में मसरूफ थे। सही है। प्रोफाइल इमेज, और उसमें मैंने क्या रख दिया? प्रोफाइल इमेज। ठीक है, अब हमारे पास प्रोफाइल इमेज सेव होना चाहिए। सही है, सेव करते हैं और वापस आते हैं। CC CLS npm स्टार्ट। हाँ, हाँ, सर्वर को रन किया है बस। ठीक है, और वापस आते हैं, प्रोफाइल इमेज को यहां से उठा लेते हैं। इनकोडेड पासवर्ड में बेटवा का फंक्शन कॉल किया और इसमें पासवर्ड पास कर दिया। हाँ, ये ये डेटाबेस में जो प्रॉपर्टी रखी हुई है आप देखो ना, स्कीमा में, स्कीमा में जो रखी हुई है आप उस नाम से सेव करोगे। क्लियर है? ठीक है, और प्रोफाइल इमेज को मैं यहां से कॉपी कर देता हूँ, ये वाला सी। और अब मैं आ जाता हूँ किस पे? फ्रंट एंड पर। मैंने बोला कि जब सक्सेसफुली सब कुछ हो जाए तो फिर क्या करो? क्रिएट यूजर और फॉर्म स्टेट्स, इंस्टेड ऑफ प्रोफाइल यूआरएल हम इसको कर देते हैं प्रोफाइल इमेज। जहां जहां पे चेंज करना है वहां वहां पे इसको चेंज कर लेते हैं, प्रोफाइल इमेज। सही है, और जब सक्सेसफुली सब कुछ हो जाए तो फिर आप ऐसा करो कि एक अलर्ट भी चला दो, ताकि हमें पता चल जाए इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली हो गई है। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। सही है, पहले तो देख के बताओ कि किसी को कोई एरर नजर आ रहा है, किसी को कोई मसला नजर आ रहा है? कोई मसला किसी चीज में? पहले सर्वर देख लो, किसी को कोई मसला, कोई और चीज नजर आ रही है? प्रोफाइल इमेज हमारे पास इस तरह है, तो ये है तो वो है। कोई मसला नहीं है, फ्रंट एंड वाले देख लो भाई, फ्रंट एंड वाले देख लो, कोई इश्यू तो नहीं है? सर आप उस दिन 12 घंटे काम करोगे, मैं आपको बता दूं। हाँ, तो ये याद रखना, सुबह की 8 से रात के 8 है। रात के 12 तक नहीं रुक सकते ना, 2 दिन बाद के 12 नहीं, वो करना ही एक दिन में, एक ही दिन वाला पास। ऑनलाइन नहीं, जो पिकनिक पे नहीं जाएगा वो तो टर्मिनेट है, वरना फिर जो पिकनिक पे जाएगा उसकी हेल्प आउट हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। सही है, और दूसरी बात ये कि क्या, हाँ, हाँ, जो हाँ जो पिकनिक पे चलेगा उसकी, उसकी चलो अच्छी कंपनी बना देंगे, जो पार्टी मुझे बनानी है उसकी अच्छी पार्टी बना देंगे। सही है, ये डील हो गई, ये डील हो गई। ठीक है, ये डील हुई। नहीं नहीं, मैं सीनियर वाला हूँ ना, तो जो सबसे सीनियर होगा मैं उन्हीं के साथ हूँ। नहीं, सबसे भी पुराना बैच तुम्हारा ही है। हाँ, एक एक तुम्हारे से एक पहला वाला पास है, जिसमें मेरे पढ़ाए हुए 4 बैच, चार जो है स्टूडेंट हैं वो जॉब कर रहे हैं। पूरे बैच में से सिर्फ 4, एंड तक बचे थे 6 बचे थे, 4 जॉब कर रहे हैं। सही है, वापस आती है। रिफ्रेश किया,
और इधर देख लेते हैं कंसोल में कोई एरर तो नहीं है। ओके, वापस आते हैं, मैंने किया साइन अप। वो मुझे बता रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ये कहां से आ रहा है? राइट। नहीं नहीं, मैं बाकियों से वेरीफाई कर रहा हूँ, कोई और बोल ही नहीं रहा तो मैंने पूछ ही लिया। अच्छा कैसे? सही है, दोबारा देखो। मैं इधर आया होम पर, मैंने क्रिएट यूजर का बटन क्लिक किया, तो अगर डायरेक्ट एसिंक ट्राई कैच चल रहा है दैट मीन्स मैंने फ्रंट एंड के किसी वैलिडेशन से रोका ही नहीं है, मैं डायरेक्ट आगे भेज रहा हूँ। और अगर मैं सर्वर का कंसोल देख लूं तो वो बोल रहा है कि एक एपीआई हिट हुई है, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश एड 400 का मैंने मैसेज उसको फेंका है, देखते हैं 400 पे क्या रखा हुआ है। 400 पे क्या रखा हुआ है? 400 पे रखा हुआ है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो जो वैलिडेटर लगा अभी काम कर रहा है वो सर्वर से काम कर रहा है, वो बैकएंड से काम कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल आपने फ्रंट एंड से भी वैलिडेट करना है और बैकएंड से भी वैलिडेट करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अहमद। ठीक है, अब क्या, अब दबाता हूँ ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, सर्वर से मैसेज है। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं ahmad@gmail.com। सर यार जो डेटा अपलोड करेंगे, हाँ वो भी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, इतनी देर से और क्या दिखा रहा हूँ? लास्ट क्लास में हम पहले, अच्छा देखो तीसरी दफा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, आते हैं अहमद 123। सही है, अब इमेज के लिए भी आना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज का वैलिडेटर भी लगाया हुआ है। ठीक है, वापस आते हैं, चूज फाइल, और इसको मैंने सिलेक्ट किया, दूसरी वाली भाई है। यस, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अब अगर मैंने साइन अप किया तो उसने मुझे कुछ नहीं बोला तो कंसोल जाकर देख लेते हैं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने किसी किस्म का सक्सेसफुल वाला अलर्ट नहीं लगाया था। ठीक है, मेरे पास होम डॉट जेएस में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है 52 पर, जिसमें स्टेटस 200 है और वो बता रहा है यूजर एडेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं डेटाबेस में जाकर देखूं और अपने इस यूजर्स वाली कलेक्शन को जाकर एक दफा रिफ्रेश मार लूं तो फिर देखते हैं वो हमें क्या दिखाता है। मेरे पास यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल इमेज में सब कुछ मेरा ऐड हो चुका है। सही है, जितने यूजर ऐड करना चाहूंगा उतने यूजर ऐड हो सकते हैं। सही है, और एक फेच ऑल की एपीआई बनेगी जिसमें आपका तमाम डेटा आपको मिल जाएगा, वो भी हमने बनाई थी। सही है, तो हमने क्या देखा, फ्रंट एंड पे इमेज को कैसे लेंगे और बैक एंड पे उस इमेज को कैसे सेव करवाएंगे, और डेटाबेस में भी उस इमेज को कैसे सेट करेंगे। अब अगर जब ये वाला डेटा आपको फ्रंट एंड पे मिलेगा तो आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोफाइल इमेज कहाँ लिखना है, एसआरसी में, इमेज का यूआरएल वहां सेट हो जाए। किस किस को नहीं समझ आया? हाँ, आखिरी वाली लाइन नहीं समझ में आई। सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो सही तो चल रहा है भाई। ये एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे, ये देखो इधर, ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हें मिल गया फ्रंट एंड पर। सही है, अब इमेज के एसआरसी में क्या रखना है, एसआरसी डॉट प्रोफाइल इमेज, वो सॉरी ऑब्जेक्ट डॉट प्रोफाइल इमेज। बस, जो अभी आपको मैंने बेसिक सपोर्ट शो करवाया था, तो जब वो मिल जाएगा तो आपने डायरेक्ट शो करवा देना, काम हो गया आपका। ठीक है, तो जितनी भी आपके पास आइटम की कैटेगरीज, प्रोडक्ट की कैटेगरीज होंगी, सबकी इमेजेस को आप ऑलवेज इसी तरह स्टोर करोगे जब तक आप किसी कंपनी में नहीं चले जाते और वो आपको कोई नया तरीका नहीं दिखा देते। तो आपने इमेज को इसी तरह सेव करना है। हाँ, वो बहुत कुछ सिखाएगी। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर मैं दो तीन बातें करने बैठ जाए ना, या तो सो जाओगे या फिर चले जाओगे यहाँ। हम्म, बहुत कुछ है।